औज़ुबिल्लाहि काफ़ी अरसे से इसकी कमी भी महसूस हो रही थी कि हमारा मीडिया के साथ इतना प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है। देर आयत दुरुस्त आयत इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ जाने के लिए, नज़रियात की तरवीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 2018 के इलेक्शन में असदुज़्ज़मान चीमा साहब, खालिद बशीर साहब और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो इलेक्शन लड़ा, आज के दौर में हम जब मीडिया के ऊपर सुनते हैं कि मुक़्तदर कुव्वतों ने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, तो सच्ची बात है हंसी आती है, क्योंकि आप भी इस बात के शाहिद हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होने के बाद तरक्याती स्कीमें रुक जाती हैं तो पूरे हलके के अंदर वहाँ पे सुई गैस जानी थी या नहीं जानी थी, आखिर दिन तक सुई गैस की पाइपें बिछाई जाती रहीं और बंडल फेंके जाते रहे। और मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, और आप भी जानते होंगे, चंद चक्कों से हमें पता चला भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के काम हो रहे हैं। तो ये एक जो हमारा नून लीगी हमारे उम्मीदवार थे उनकी सपोर्ट के लिए था। बाकी जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब इलेक्शन कैंपेन के अंदर खान साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई और लोगों ने फिर उनकी आवाज़ पे लब्बैक भी कहा। खान साहब ने यह भी फरमाया कि यहाँ पे दोहरा निज़ाम नहीं होगा, इंसाफ सबके लिए बराबर होगा। खान साहब ने मदीने की रियासत की बात की और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने जिस काम के लिए और जिस मौके का इंतखाब किया, कौम के साथ वादे किए, वो कोई ढकोसले नहीं थे, लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि कोशिश के बावजूद एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो भरपूर मैंडेट मिलना चाहिए था वो ना मिल सका, केपी पड़ा। मैं अपने हलफ से रूगर्दानी की, उनको पार्टी से निकाला गया, हालांकि वो उस वक्त इलेक्शन के अयाम थे। कोई पार्टी ये अफोर्ड नहीं करती कि इलेक्टेबल्स को, पार्टी के सिटिंग एमपीएस को उस वक्त निकाला जाए जब क्राइसिस हो या इलेक्शन सर पे खड़े हों। अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने भरपूर तायीद दी। फिर भी मैं आपको सिर्फ अपनी हुकूमत की कामयाबियाँ नहीं गिनवाऊँगा, हम खामियों पे भी नज़र रखते हैं, जैसे आप नज़र रखते हैं, अवामुन नास भी इसका मुशाहदा करते हैं और हम भी सजेशंस भी देते हैं, उनसे कहते भी हैं, पार्टी क़यादत से भी मुलाकातें होती हैं। अब जब गवर्नमेंट बनी है, मरकज़ के अंदर भी कुछ हलीफ ताकतें थी जिनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई गई। जब बिलाल बड़ाई साहब ने टीएमए के अंदर अपना सियासी शो लगाया, उसके अंदर उन्होंने उस खुली हकीकत को उन्होंने अपने मुंह से बयान किया कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट हैसियत से लड़ा था, जब मैंने पार्टी ज्वाइन करना चाहिए तो मेरे भाई ने, जो नून लीग का सिटिंग एमएनए, उसने कहा तुम पीटीआई ज्वाइन करो, भाई को, जज्जा भाई को, और दूसरा भाई उधर से वो जो टॉर्चर करने वाला था वही था,
लेकिन बाद में हुआ क्या कि मिली भगत के साथ वो केस को ही सारे को ख़त्म कर दिया गया। ये चीज़ें बतानी इसलिए मकसूद हैं कि हमारा हाफजा कमज़ोर है, लोगों को ये चीज़ें भूल जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स के शर की वजह से लोग उसकी इज्जत करते हैं उस पे अल्लाह की ज़ात लानत फरमाती है। हम यहाँ पे कलाशनकोफों के साए के अंदर जिंदा रह रहे हैं गोजरे वाले। मैं आप सहाफ़ी भाइयों के ज़रिए से ये बात कन्वे करना चाहता हूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह निहत्ते होकर बड़े बेहतर अंदाज में लोगों को बताया कि इनका मुकाबला भी खाली हाथों से भी किया जा सकता है। हमारे ज़हन को वो कैद नहीं कर सकते, हमारी आवाज़ को वो बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारी पार्टी की यहाँ पे तो थोड़ी सी नाकामी है कि जो लोग इस वक्त पंजाब असम्बली का जो मेंबर है बिलाल बड़ैच, अगर वो यहाँ पे ज़्यादती करता है, जुल्म टीवी चैनल पे नशर हो पाती हैं, ना किसी अखबार की ज़ीनत बनती हैं। मेरे भाइयों, आप अल्ताफ़ हुसैन हाली और हज़रत मोहानी की रूहानी औलाद हैं। सलाहुद्दीन जो कराची में शहीद हो गया, आप उसके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप उसके नक्शे कदम पे चलें। जिसने MKM को बेनकाब किया, अपने खून से वो एक ऐसी रोशनी कर गया जो बुझी नहीं। आप आज जाके कराची के अंदर MKM का हाल देखें। वो जो एक दहशत अल्ताफ़ हुसैन वो था, आपको पता है कि कोरोना के अय्याम के अंदर तकरीबन 2.25 करोड़ फैमिलियों को, जिनको आप कह सकते हैं कि 22 करोड़ में से 10 करोड़ अफराद तक जो इमदाद पहुंची, वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से। अल्लाह उस सानिया नश्तर को सलामत रखे और मेरे कायद को, जिसने MNA MPAs की भरपूर कोशिश के बावजूद उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया कि ये इमदाद हमारे ज़रिए से जाए। और वल्लाह बाखुदा इस तरह के काम, जब बशाम का ज़ल्ज़ला आया था 75 में, या कभी इधर कश्मीर का ज़ल्ज़ला, आपको पता है, आप जानते हैं, मोर देन 50% जो इमदाद थी वो हड़प कर ली जाती थी। ये सारी की सारी इमदाद बग़ैर किसी तखसीस के एक मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को उनकी दहलीज पे पहुंचाई थी, विदाउट एनी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, किसी रंग और नस्ल के फ़र्क के बग़ैर। और मैं समझता हूँ आप इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये दरमियान में समुंदर नहीं, ये जस्ट ऐसा ही है कि बाढ़ लगी हुई। उधर जो इतनी बड़ी ख़राबी आई, ये अल्लाह का करम हुआ। अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। लेकिन ये सिर्फ अगर इंसानों के अंदर हो, जो अगर कोई गवर्नमेंट ने इसको अपनाया, अल्लाह ने उसकी बरकत से हमारे ऊपर कोरोना की वबा को आसान कर दिया। हमारे अंदर कैजुअलिटी रेट उतना नहीं हमारे। मैं जिस दिन वैक्सीनेशन को दूसरी डोज लगवाने गया हूँ, वहाँ पे मेरे दो एक नून लीग के साथी थे। देखे, हम सब मिलते जुलते हैं, कोई भी हो नज़रियात वाला, मुख्तलिफ नज़रिए वाला, हमारा उनके साथ मेल जोल रहता है। मैंने उनसे अज़राहे मजाक मैंने कहा चाहिए। काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने जो इजनास की फरावानी की है, गंदम की ख़ास तौर पे, ये मैं समझता हूँ कि बाकी कुदरती अवामल, किसानों की मेहनत के अलावा, इस बात का क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है कि इन्होंने, मैं खुद एक ज़िम्मेदार हूँ, मुझे पता है कि जब गंदम कम भी होती थी कोई लेने वाला नहीं होता था। जब हम महकमा फूड पे या पास्को पे देते थे तो लोग 20-20, 30-30 सिफारिशें ढूंढ के देते। मुतमिन नहीं हो जाना चाहिए।
हम मुतमईन नहीं हैं। हमारे पेश नज़र अपनी खामियां भी होनी चाहिए। इस वक्त पंजाब के अंदर ये जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, तरीन साहब हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स में से थे। अगर उनका किसी इदारे ने उनकी इंक्वायरी की है या उनके मामला अदालतों के अंदर चल रहे हैं तो अदालतों से वो क्लियर होंगे। इमरान खान कोई उनको रिलीफ नहीं देगा। लेकिन एक बात, उसकी आड़ लेके हमारा ये छोटा भाई मेरा बिलाल ये भी पहुंच गया उधर तरीन ग्रुप के अंदर, और तरीन ग्रुप के अंदर 5-6 दिन गुजारने के बाद 10 दिन बाद में राजा रियाज कहता है कि वो जो इनके असेंबली के अंदर लीडर कहते हैं ये जो इसको जो कोऑर्डिनेटर का पोर्टफोलियो दिया गया ये किसी कैबिनेट के किसी इशू में है ही नहीं। देखें जी, आप भी जानते हैं कि मिनिस्टर होते हैं या मुशीर होते हैं, ये कोऑर्डिनेटर की पहली दफ़ा इसी के लिए ईजाद हुई है। खैर से इसी पे ऊपर मुतमईन है फिर वो, और बड़ा बड़ा शादियाने भी बजा रहे हैं। लेकिन और मज़े की बात यह है, यहाँ पे मेरे पास इस वक्त भी मैंने कल अखबार देखा है, एक और कि अगर कोई मंडी लगेगी, ये बकाऊ माल हर जगह माल कमाना, और माल कमाना लोगों को हरासा करना, लोगों के नर्व्स के ऊपर बैठना। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। फिरौन कारून के पास भी बहुत ख़जाना था। ये जो मामला, ये जो 242 नूरपुर बस्ती का अब्दुल सत्तार नामी बंदा जिसके मकान पे कब्ज़ा किया गया, वो भी इन्हीं का ही था मुतल्लक वाला। वो इसके दूसरे भाई ने छुड़वाया, वो अब्दुल सत्तार बाद में इसने स्टे भी ले लिया। आप इमेजिन करें, यही काम अगर किसी बरतानिया के किसी मुल्क में किसी लेजिस्लेचर असेंबली के बंदे ने किया होता, उसके पल्ले कोई शहरत थी? हमारे एजेंसियों के पास सारे मामलात हैं। एजेंसियों के पास ये भी पता होगा। इस बारे में हमारे कई दोस्तों ने सिटीज़न पोर्टल के ऊपर भी शिकायत की। ये जो हमारी नेशनल बैंक रोड है, नेशनल बैंक रोड है, वहाँ पे 2 दुकानें नीलाम हुई हैं। वहाँ पे किसी बंदे को इजाज़त थी कि वो बंदा आके अंदर बोली के अंदर शरीक हो जाए? आप बताएं, कोई इजाज़त थी किसी को? टीएमए को नो गो एरिया बना दिया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया जाता है कि वहाँ पे जो आएगा सर झुका। उसका रेफरेंस ही बड़ा अच्छा है, उसके वालिदैन उसकी फैमिली शरीफ है, नेक लोग हैं। वो मैं भाई क्यों वो एक हमारा भाई है सरफराज, उसके वालिद ने 35 साल यहाँ पे मस्जिद के अंदर तहज्जुद की अज़ानें दी हैं। सुबह से शाम तक पटवारियों और तहसीलदारों से मामला पैसे इकट्ठे करते हैं और उधर पहुँचाते हैं। इंतहाई फरिश्ता सिफ्त इंसान मास्टर दाऊद खान का बेटा, वो भी इसी काम पे मामूर है। ये शर्म का मुकाम है मेरे लिए भी। हम उनको वो एनवायरनमेंट नहीं दे सके जिनके ऊपर ये चीज़ों के ऊपर चेक लग सकता। These practices must be checked। क्या उसके अंदर ऐसा गुण है कि हिंजरा ही यहां पे आए? ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन ये जिस तरह से चर्चिल से किसी ने पूछा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इंग्लैंड तरक्की करेगा, उसने पूछा था क्या हमारे अदारे आज़ाद हैं, इंसाफ दे रहे हैं? उसने कहा था हाँ। उसने कहा फिर ये इंग्लैंड तरक्की करेगा। अगर सिविल सर्विस जो कि बहसियत मजमूई हमारा दिगर गुम हो चुका है शोबा, डिग्रियों वाले आ रहे हैं लेकिन किरदार की कमी है। क्या वहां पे सुमेरा अम्बरीन को गोजरा ही रह गया था? जिस दिन याद रखें बिलाल वड़ैच ने और इसके साथियों ने टांगा स्टैंड के अंदर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी काम है कि इसको दुरुस्त करो, इसको ख़त्म करो, और उसने ख़त्म किया। लेकिन अफसोस
ठीक तीसरे दिन उसकी ट्रांसफ़र कर दी। मैंने उन साहब से पूछा टेलीफोनिकली भी, और बाद में मैं टोबे एक मीटिंग के सिलसिले में गया वहाँ पे दफ्तर के बाहर। मैंने कहा जी आप जाना चाहते थे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस काम की पादाश में यहाँ से भेजा जा रहा है। और बाद में कुछ और रेफरेंसेस से भी हमने एक पाकिस्तान का वादा किया था, हमने मदीने की रियासत का, खान साहब आपने वादा किया था। अगर ये गोजरा में ऐसा है तो गोजरे में ये काम नहीं होना चाहिए था, और इसको आइंदा से इस तरह के कामों को सख्ती से ये ख़त्म होने चाहिए। इसके बाद देखें, मैं तो कहता हूँ कि खान साहब ने ट्राइबल एरिया में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने FCR ख़त्म की, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी रेगुलेशंस, वो राज से वो चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। जिरगा का सिस्टम, उसमें बहुत सारी कबाहतें थीं। वो जो वहाँ के जो मलक से हैं, जो मिशरान थे, वो लोगों पे जुल्म भी करते थे। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत उनको स्पीडी जस्टिस भी थोड़ा बहुत चंद लोगों को मिल जाता होगा, लेकिन वो आपने उधर FCR ख़त्म की है, गोजरा के अंदर WCR लग गई। खौफ नामी चीज़ हमारी चमड़ी में नहीं है, लेकिन पहले अगर कुछ खामोशी रही, देखें उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी। मेरे वालिद साहब पिछले 2 साल से इंतहाई अलील हैं, वो शायद अपने पाँव पे अब खड़े भी नहीं हो सकते। बेहतर से बेहतर तरक्की, तामीर और खुशहाली का जो सफ़र जिसका कायद आज़म ने वादा किया था, और कायद आज़म के बाद इमरान खान ने उसको बीड़ा उठाया है, और उस काम व तरक्की की समत में हम चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बतौर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन होने के, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उन हक़ाइक़ से आगाह करूँ कि मैंने चंद बातें आपसे की हैं, लेकिन सच्ची बात ये है बातें और भी बहुत सी हैं। हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ पे सिविल सर्विस का ये हाल है, हमारी पुलिस के अंदर भी वही नौआबादियाती निज़ाम का ही एक उसकी लड़ी चल रही है। कल ही 242 गाँव में नूरपुर बस्ती के मेरे दोस्त आए। एक चीज़ जो कि आप इस लेवल का मिले जो मेरे भाई हसन वगैरह को उधर से मिला है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पे बस नहीं करेंगे, हम आगे भी जाएंगे। ये मैं अपने ज़िले जो हमारे अब DPO साहब हैं, RPO हैं, उनको जब मामलात को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से ऊंचा होना चाहिए। इंसाफ देने के लिए उनको अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, हमारे पास तब भी बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की मौजूद थी। हमारी कमियां कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन हमने वल्लाह बाखुदा कभी ना खुद अपने आप को बेचा, ना लोगों को जो हमें वोट कर सपोर्ट करते हैं, ना भी कभी उनको बेचेंगे। ये अब करंट इशू आ रहा है मेरे पास, इंशाल्लाह ये काम ना ऐसे होगा, ना होने देंगे। वो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनको मालकाना हकूक भी मिले हुए हैं। मेरे भाइयों, ये मालकाना हकूक अगर दिए गए थे तो उस वक्त की रिजीम का कोई गलत काम को ताले लगा दिए गए TMA की इमारत को। असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से मुलाजमीन को हुक्म था कि किसी के पैसे नहीं जमा करने। और एक कोई मखसूस टोला बलायल बड़ाइज की शीरबाग से वहाँ पे अंदर 10-12 गनमैन लेके आया और उन्होंने अपनी पर्चियाँ डाल के निकाल ली
मैं 8 तारीख को मैंने खुद तहरीरी दरख्वास्त दी डिप्टी कमिश्नर को, उससे मैं मिला हूँ। मैंने कहा ये हम किसी वारलॉर्ड के अंदर बैठे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। इस तरह का काम तो कभी नून लीग पीपीटीआई के वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी कभी नहीं हमने देखा था। डाला गया था ये 19 तारीख तक गोजरा से टोबा वो चीज़ अभी तक नहीं पहुंची थी। इंशाल्लाह इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे, हम इसके पीछे हैं। ये रिक्शा वाले हमारे भाई हैं, इनको जो 10 रुपये पर्ची की फीस मिलती है, साल को इसलिए छोड़ा है कि वो करप्शन करने लग गया है। तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट आपके पास और क्या होगा? और खुदा के लिए आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात लोग जानते हैं, किसी वजह से चुप, लेकिन वो मेरा रब शऊर नहीं रखते। वो जिस तरह से कभी किसी ने वो कहा था ना जी के भट्टोज आर बॉर्न टू गवर्न, क्या आपके अलावा यहाँ पे गोजरे के अंदर कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता? अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे वाज़े सोच रखते हैं। ये वो खित्ता है जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर मादर मिल्लत को बड़ी वाज़े अक्सरियत से जिताया था। हम चुप तो हैं, लेकिन अवाम चुप तो हैं, लेकिन दबे हुए जब ये फटेगा लावा तो बहुत कुछ बहा के ले। कि तब क्या मामला थे, हमज़ा के नाम के ऊपर लाल निशान लगा था। पहले तो वो कोशिश करते रहे कि इनको किसी तरीके से ख़रीदें, जब हालांकि मियां अज़हर साहब, खुर्शीद कसूरी, फ़खर इमाम मेरे अब्बू के इंतहाई करीबी साथियों में से थे, जब उधर ज्वाइन कर गए थे। लेकिन मेरे वालिद साहब इख्तलाफ के बावजूद अपनी पार्टी के साथ इसलिए रहे थे, उन्होंने कहा था कि इब्तलाक के दौर में मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो मेरा ख्याल है भरपूर मुकाबला किया। वो एक दैट वाज अ मैनिपुलेटेड इलेक्शन। 2008 के अंदर भी आप भी जानते हैं, शायद आपके यादाश्त में अगर ये चीज़ें आती हों, तब भी वो एक ख़ास सिस्टम के साथ वो इलेक्शन लड़े गए थे। असद चीमा साहब के कज़न थे और चौधरी एहसान साहब उसमें विन कर गए थे, और दूसरी तरफ से हमज़ा साहब तब भी 5000 या 52-5300 के वोटों से हारे थे। भरपूर मुकाबला। मेरे वालिद ने इंतहाई शाइस्तगी के साथ, जो कदरें पाकिस्तान में शायद अब नज़र नहीं आती, उन पे कारबंद रह के इलेक्शन लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सबको ललकारते रहे, लेकिन बेखौफी के साथ। मैं 2013 में आया हूँ, तो मुझे जब तैयारी के लिए, पहले तो देखें जी, मैं वजाहत कर दूँ, मैंने कभी नून लीग का फार्म पुर नहीं किया। मेरे वालिद साहब पार्टी में थे। जब मुझे नवाज शरीफ ने कहा था कि तुम्हें टिकट दूंगा, मेरे से वादा किया था, जब ऐन मौके पे नहीं दिया, बाद में वो कहते थे कि इस खालत के नीचे लड़ लो। मैंने कहा हमारा बनता नहीं है। लेकिन तब वो जुगलू जता आया था, असद जमान चीमा साहब ने भी पूरे वोट लिए थे, चंद 100 वोटों से हारे थे, और मैंने भी 63,000 वोट लिए थे। लेकिन बदकिस्मती से तब वो एक रेला भी था और तब माल भी चला था। अब गरीब लोग रात को अगर दरवाजे खोल के सोएं, को जो फेरी लगाने वाला आएगा तो मैं रह जाऊंगा। आप जानते हैं कि क्या होता है आखिरी दिन में। अच्छा साहब, एक क्वेश्चन है कि कुछ अपनी पार्टी के साथ अपनी लीडरशिप तक पहुंचाते हैं, और मेरे वो 100% मेरे ग्रीवेंसीज को एड्रेस करते हैं। वो यहाँ पे आके वो जो आ जाता है ना, वो 6-7 मेंबरों की ब्लैकमेलिंग, वहाँ पे आके थोड़ा सा वो जो होते हैं ना जी, को फ्यूज ट्रिप कर जाता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक दोस्तों का आपस में एक भाईचारा भी है। जो ये नहीं होता कि पार्टी के अंदर मैं कहूँगी जी ये मेरे फलां हैं, ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। खालिद बशीर के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार क्वालिटीज़ रखी हैं, लेकिन इस मेरे भाई को थोड़ा सा गुस्सा नहीं आता। इसको यही दरख्वास्त है कि थोड़ी के अंदर अपना ना वो गुस्से वाली कैफियत भी पैदा करे। ये अगर जज्बे के साथ करेंगे, असद जमान चीमा साहब जो हैं, जिस तरह से हम एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ चल रहे हैं। देखिए ये पार्टी का काम है, ये मेरा नहीं है डिक्टेट करूँ कि मुझे टिकट दें। मैं
वो जो ये जो बिलाल कहता है मैं N1 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे भाई 2 तो ऑलरेडी रन में हैं आपकी फैमिली के, तीसरे आप आ जाएंगे, मेरा तो फ़ायदा है। मेरा अल्लाह के फजल से मेरे जो वोटर्स हैं, मेरे वालिद को जो वोट करते थे, हमारे वोट वो हैं जो बिल्कुल शायद उनमें से बहुत सा उन्होंने हमें देखा भी नहीं होगा, हमारे लिए दुआगो भी हैं। लेकिन कंपेन भी करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे कम्बिनेशन के साथ निकलेंगे भी, लेकिन पार्टी के साथ। पिछली दफ़ा भी हम 9 बंदों ने अप्लाई किया था इधर से, उन 9 बंदों के अंदर से खालिद बशीर साहब को टिकट मिला था, कुछ हमारे साथ रहे, कुछ दूर चले गए। अब भी कोशिश करेंगे ये जो मौजूदा खराबी है इसको भरपूर तरीके से, इसकी दूसरी पार्टियां हैं जो दूसरी फोर्सेस हैं, हमने WCR का निफाज यहाँ से रोकना है। वड़ैच फ्रंटियर रेगुलेशन जो भी बनता है WCR, देखें ये बात है कि इज़्ज़त के साथ जीना, इंसाफ के लिए लड़ना, ये हमारा हक है, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसे हमें कोई रोक नहीं सकता। साहब ये एक सवाल है, आपने इतने टाइम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है कि क्या मतलब है कि आज की जरूरत पड़ी है आपको 3 साल के बाद? 3.5 नहीं मेरे भाई, 3 साल हो, 3.25 साल हुए हैं। इससे पहले मैं इलेक्शन के बाद भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की हैं। एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद आपको याद ना हो। सवाल ये है, मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए मैंने बताया ना, एक बंदा बल्दिया के मामलात को भी, जो एक सरियन डाका है, जो दुकानों की नीलामी है वो सरियन डाका है, कैसे चुप कर जाएं? नहीं चुप कर सकते। हम वहाँ से कोई दुकान या कोई ठेका नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि अगर वो एक ठेका 2 करोड़ में नीलाम हुआ है, इन्होंने बंदरबांट में किया है, वो अगर टोबे में जाके करें या यहाँ पे ओपन माहौल के अंदर करें, वही दुगनी तिगनी कीमत पे